नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मार्च का मासिक राशि फल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, कितना व्यापार में लाभ आप इस समय ले सकते हैं ये भी बताएंगे, और क्या नौकरी में परिवर्तन के योग हैं इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति यानी धन लाभ कितना होगा इसके बारे में विशेष आपको जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ मेरी सलाह है, ये सभी जानकारी आपको इस विशेष सीरीज में मिलेगी। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का मार्च मास का मासिक राशिफल इसमें आपको दिखेगा। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या वास्तु विजिट भी कराना चाहते हैं तो आप मेरे से जो नंबर फ्लैश होगा वीडियो में उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखना ना भूलिए मार्च माह की मासिक राशिफल की ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर लेकर हाजिर है कि क्या कहता आपका मार्च माह का मासिक राशिफल। और अब की बार मार्च की शुरुआत ग्रहण दोष और आपके अंगारक योग में हो रही है। और आप देख ही सकते हैं कि अधिकतर ग्रह एक ही भाव में आके बैठ गए हैं। तो इस बार नक्षत्रों का यही परिवर्तन किस तरह से आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ ओवरऑल कैसे रहने वाली है माफ कीजिए वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए। आइए मयंक जी से जानते हैं, शुरुआत करेंगे आपकी ग्रह चाल से, बताएं। देखिए वृषभ राशि वालों, आपकी कुंडली में इस समय देखें तो ग्रहों की स्थिति बहुत ही प्रबल है। अधिकतर चीजें आपके पक्ष में बनी हुई हैं और आप देखेंगे यहाँ पर इस समय कालसर्प दोष का निर्माण भी हो रहा है। सभी ग्रह जो हैं आपका केतु से लेके राहु के मध्य आ रखे हैं। तो ऊपर ऊपर के भाव सारे भरे हुए हैं और नीचे के भाव जो हैं ये खाली। तो इसका क्या मतलब है ये समझाएंगे, उससे पहले ग्रह स्थिति पे आते हैं। वृषभ लग्न, वृषभ राशि है। प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, बृहस्पति दूसरे भाव में वक्री अवस्था में। तीसरे भाव में 1 मार्च को 2026 को चंद्रमा रहेंगे और चतुर्थ भाव में केतु है। पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम भाव खाली। दशम भाव में देखिए सूर्य राहु का ग्रहण दोष कर्म भाव पे बना हुआ है। शुक्र राहु का योग बना हुआ है। शुक्र मंगल की युति हुई है। शुक्र बुध की युति यानी कि 2-3 अशुभ योग और एक शुभ योग भी है शुक्र बुध का, लक्ष्मी नारायण। हालांकि एक रात 1 मार्च की मध्य रात्रि को 11:15 बजे यानी कि 1 तारीख की रात को 11:15 बजे शुक्र निकलकर उच्च के हो जाएंगे। तो ये आपके लिए और भी अच्छे हो जाएंगे। तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा वो भी बताएंगे। शुक्र शनि की युति होगी। तो जब इतने ग्रह स्थिति एक भाव में बन रही है, मंगल राहु का अंगारक दोष, सूर्य राहु का ग्रहण दोष, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, जड़त्व योग राहु बुध का, बड़े तमाम से शुभ अशुभ युति बनी हुई है जी। ये क्या आपको प्रभावित कर रही है आपके कर्म भाव को, ये भी आपको बताएंगे। ओवरऑल ये महीना सूर्य की पोजीशन, चंद्रमा की पोजीशन आपका दिखा रही है कि काफी हद तक अच्छा ही रहेगा, बस थोड़ी सी अगर सावधानी रख के चले तो। बिल्कुल। चलिए इसी के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। तो मैं जी क्या लगता है इस बार इस महीने सेहत इनका कितना साथ देगी? देखिए छठे भाव का स्वामी केंद्र में, अष्टम भाव का स्वामी जो है अपने भाव को देख रहा है। तो सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं है इस महीने वृषभ राशि वालों को। लग्नेश दशम भाव में है, फिर एकादश में आ रहे हैं, तो सेहत अच्छी रहेगी। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज परेशान कर सकते हैं क्योंकि राहु की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी है। शुगर संबंधी समस्याएं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं अगर आपको हैं या किसी को गठिया रोग है तो उन लोगों को खासकर अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना उनकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो रहता है। तो अब की बार कैसा रहेगा सब कुछ इन लोगों के लिए? देखिए स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस बार क्योंकि वृषभ राशि वाले लापरवाही बिल्कुल ना करें। आपकी परीक्षाएं चल रही है या किन्हीं की परीक्षाएं अगर शुरू होने वाली हैं तो वो इस समय अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। लापरवाही खेल में, फिल्म में, घूमने फिरने में ध्यान अपना ना लगाएं क्योंकि आपका ध्यान बाहरी चीजों में ज्यादा रह सकता है। तो इसलिए फोकस ऑन योर स्टडी, ये ही बेस्ट फॉर्मूला है। मन लगा के पढ़ें। अगर लापरवाही करी तो परीक्षा में नंबर कुछ कम भी आ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं फटाफट से आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। रिश्तों के मामले में मार्च आपको कितना लकी बनाने वाला है, कितने नए रिश्तों से आप जुड़ सकते हैं, आपका प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन क्या कहता है? देखिए इस समय लव लाइफ की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचमेश केंद्र में है, सप्तमेश भी केंद्र में है, शुक्र राहु की युति है। हालांकि संबंधों के मामलों में मैं कहूंगा कि समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है।
लेकिन आपके पंचमेश और सप्तमेश यानी कि बुध और मंगल राहु के से सूर्य से पीड़ित हैं। जी। सब अच्छा चलेगा। कभी कभी छोटी मोटी तकरार गृहस्थ जीवन में या भाई बहन के साथ जी। या माता पिता के बीच में भी आपके माता पिता के साथ हो सकती है, खासकर आपके फादर के साथ, तो थोड़ा सावधानी रखें। मेरा मानना है कि 16 मार्च तक थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए रिश्तों को लेके। लेकिन है। ओवरऑल ये मंथ प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक हम्म। जीवन के लिए काफी अच्छा रहेगा। कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। मैं ये पर्सनल के बाद अगर बात करते हैं प्रोफेशनली, तो वहाँ कहीं कोई समस्या आपको नजर आ रही है? वहाँ कितनी ग्रोथ इन लोगों के लिए आपको दिख रही है? देखिए, इस महीने प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम्म। नौकरी हो या बिजनेस हो, अच्छी सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। हम्म। आपको क्या ध्यान देना है? देखिए, नौकरी पर आपको, नौकरी क्या ना, शनि जो है आपके बॉस हैं, हम्म। और बॉस जो है 11th हाउस में बहुत अच्छी अवस्था में है। दशम भाव अच्छा। में राहु है। राहु सूर्य का ग्रहण दोष, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। शुक्र राहु की युति भी यहाँ थोड़ा नकारात्मक असर दे रही है। जी। आपको क्या करना है? शुक्र तो देखिए यहाँ से यहाँ उच्च के हो रहे हैं, आपको 1 तारीख की मिडनाइट को ही बल दे देंगे, मगर सूर्य यहाँ अभी रहेंगे 14 मार्च तक, और बुध भी अभी यहाँ 20-21 तारीख तक रहेंगे। मंगल तो यहाँ रहेंगे। बात करें जी। पूरे महीने में क्या करना है? कार्यस्थल पर अपनी बॉस की सलाह माननी है, लापरवाही ना करनी है। कहना चाहिए ना, किसी भी तरह के वहाँ डिस्प्यूट से जी। या गॉसिप से बचना होगा। आपको अपने काम पर फोकस करना है। नौकरी की अगर बात करें जी। तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा तो परेशानी आ सकती है। लापरवाही बिल्कुल ना करें। व्यापारियों के लिए ये सलाह दी जाती है कि व्यापारियों के लिए इस समय जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कुंडली दिखा के ले लें अगर नई शुरुआत करनी है, खासकर 16 मार्च तक। ओवरऑल ये महीना नौकरी हो या बिजनेसमैन को अच्छा फायदा दे सकता है। बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। नई शुरुआत करने के लिए भी मेरे ख्याल में समय आपका अच्छा है। अगर कुंडली में समय ठीक चल रहा है तो गोचर इशारा कर रहा है कि 14-15 मार्च के बाद नई शुरुआत आप कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होगी उसके बाद। जी। तो बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। बिल्कुल। तो आइए अब जो मेन पॉइंट है वो है आपकी आर्थिक स्थिति। मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत का कितना लाभ आप उठा पाएंगे? आर्थिक तौर पे ये महीना आपको कितना धन लाभ दे रहा है? देखिए, आर्थिक तौर पे तो कविता जी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप देखिए कि जैसे जैसे शुक्र यहाँ लाभ स्थान में शनि के साथ आ रहे हैं तो धनाढ़ योग बनेगा। व्यापारियों की चांदी चांदी है। सूर्य भी आगे यहाँ आ जाएंगे 14 के बाद। बुध तो खैर 21 के बाद आ रहे हैं, और मंगल यही रहेंगे। तो कुल मिला के पूरे मास पैसा धन वर्षा हो सकती है। धन भाव में गुरु है। एक बात देखिए, इस कुंडली में आपने शायद नोटिस करी होगी, आप भी बहुत अच्छा ज्योतिष जानती हैं। इस वृषभ लगन में 6, 8, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं। रोग, ऋण, शत्रु, आयु, मृत्यु और खर्च, हानि, यहाँ कोई ग्रह नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस महीने व्यापारियों के लिए शानदार मौका है अपने बिजनेस को 4 गुना आगे बढ़ाने का। गोल्डन पीरियड है, हम कह सकते हैं मार्च इनके लिए, और धन लाभ के लिए भी बहुत ही शानदार समय। तो सलाह के तौर पे क्या बताएंगे? देखिए, सलाह के तौर पे हल्दी या केसर का टीका नियमित रूप से लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है? एक शुक्र का रत्न ओपल पहने या डायमंड पहने तो आपके भाग्य वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने से निश्चित रूप से आपके कार्य व्यवसाय में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। तो मैं जिससे जाना टॉरस वृषभ जो कि शुक्र की राशि होती है, यानी कि लग्जरी की, तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।